नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से विपक्ष की उस टोली को सुलगाएंगे जो आजकल ईडी के एक्शन से तिलमिला गई है। सबसे ज्यादा मिर्ची केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी को लगी है। क्यों? क्योंकि ममता के भतीजे और मंत्रियों पर ईडी सीबीआई ने नकेल कसी हुई है। उद्धव के कई मंत्री ईडी के चंगुल में फंसकर सलाखों के पीछे बैठ गए हैं और बचे केजरीवाल तो हाल ही में उनके चहेते सत्येंद्र जैन पर ईडी का हंटर चला है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार की परतें खुलने से परेशान हुआ विपक्ष? क्या नेताओं के जेल जाने से विपक्ष को डर लग रहा है? क्या ईडी का एक्शन राजनीति से प्रभावित है? क्या ईडी की कार्रवाई ने विपक्ष की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया? केजरीवाल की ताल में ताल और ममता की धुन में धुन उद्धव ठाकरे मिला रहे हैं। बस एक सुर में बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये कबूल नहीं करता है कि उनके नेता देश में सिस्टम में घुन लगा रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही केजरीवाल के चहेते सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई हुई, महाराष्ट्र तक नेता बिलबिला उठे। केजरीवाल तो अपने दूसरे मंत्री यानी मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी का डर सताने लग गया है। वहीं उद्धव ठाकरे को भी कुछ नहीं मिला तो वो ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी को कोसने बैठ गए। जनाब कह रहे हैं, जो लोग बीजेपी की धुन पर नहीं नाचते, ईडी उनके घर में घुसकर उन्हें जेल में डाल देती है। हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले जैन के खिलाफ कार्रवाई आपके लिए राज्य छोड़ने का संकेत है। देश भर में बीजेपी का पुरजोर विरोध करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार का संदेश है, आत्मसमर्पण करो या जेल जाओ। ये उस उद्धव ठाकरे के जहरीले बोल हैं जिनके नेताओं को खुद सबूतों के साथ काला चिट्ठा बाहर आ चुका है। वो अब मोदी के एक्शन से तिलमिला गए हैं। अपने नेताओं को तो ये बचा नहीं पाए, दूसरों को सहानुभूति देने में ऐसे लग गए जैसे खुद कितने साफ सुथरे हों। सत्येंद्र जैन को जैसे बिना सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया हो। कोई इन्हें यह भी तो बताए कि सत्येंद्र जैन का शेल कंपनियों से संबंध निकला है, यानी फर्जी कंपनियों से, और इन्हीं फर्जी कंपनियों से पैसों का लेन देन कर जनाब जमीनें खरीद रहे थे। खैर, ये फर्जीवाड़े का पैसा कहां किन किन लोगों पर जाता था, इसका खुलासा भी जांच के बाद हो ही जाएगा। अब आका बोले तो चेला कैसे डमरू न बजाए, ये कैसे हो सकता है? हम बात शिवसेना के भोंपू संजय राउत की कर रहे हैं। वो भी ईडी की कार्रवाई को मोदी से जोड़कर अनाप शनाप बोल रहे हैं। सांसद संजय राउत कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अहंकार छोड़ दें तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब इन्हें कोई बताए, अहंकार तो आप में है, आपकी सरकार में है। अगर मोदी में अहंकार होता तो जो कार्रवाई इतनी लेट हो रही है वो पहले ही हो चुकी होती। आप जैसे बेलगाम नेता सलाखों में पड़े होते। सब्र कीजिए संजय राउत जी, आपका वक्त भी जल्दी ही आएगा, क्योंकि आपके द्वार पर भी ईडी पहुंच चुकी है, आपकी संपत्ति जब्त कर चुकी है। बस जांच के बाद गिरफ्तारी बाकी है, तो वो भी जल्द हो जाएगी। वहीं अब बात ममता दीदी की भी कर लेते हैं। मैडम को तो मानो ईडी के हंटर से झटका लग गया है। भतीजे और मंत्रियों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई से ममता इतनी बौखला गई कि बीजेपी पर कुछ भी ऊटपटांग आरोप मढ़ रही हैं। अब ममता दीदी सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कह रही हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी बीजेपी नेताओं को जेल में बंद करे। उन्होंने नोटबंदी को भ्रष्टाचार और केंद्र की मोदी सरकार को मिलावटी करार दिया है। ममता आरोप लगाते हुए कह रही हैं, विपक्षी दलों को धमकाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के घर भेजा जा रहा है, तो कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर सीबीआई को भेजा जा रहा है। पशु और कोयला तस्करी के मामले में विपक्ष दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन भाजपा नेताओं के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। सीबीआई को भाजपा नेताओं के घर घर जाकर जांच करनी चाहिए और उन्हें पकड़कर जेल में बंद करना चाहिए। नोटबंदी भ्रष्टाचार है, 500 रुपए के बहुत से नोट फर्जी निकले, केंद्र की मोदी सरकार ही मिलावटी है। ममता को कोई बताए, नोटबंदी तो आप जैसे नेताओं पर चोटबंदी थी। क्यों? क्योंकि काले नोटों से भरी आप जैसे नेताओं की तिजोरी जो सील हो गई। इस नोटबंदी ने अच्छे अच्छे नेताओं को लाइन में लगाकर उनके नोटों का जखीरा निकलवा दिया और कुछ को इसी नोटबंदी ने सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया।
क्योंकि ऐसे नेताओं ने देश की जनता के पैसों को अपनी जेब में भरने का काम किया था। ऐसे में सवाल यह है कि ईडी और सीबीआई के एक्शन से आखिर इन्हें इतनी मिर्ची क्यों लगी है? क्या ममता, उद्धव और केजरीवाल को भी जेल जाने का डर सता रहा है? क्या इन लोगों को भी ये लग रहा है कि इनके नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच की आंच कहीं इन तक ना पहुंच जाए? इसीलिए पहले ही मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई तो तुरंत बोलने खड़े हो जाएंगे, देखा हमने तो कहा था कि हमें निशाना बनाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को अब बेचारे बनने का ढोंग बंद कर देना चाहिए। इन लोगों ने संविधान और कानून का भी तमाशा बना दिया है, लेकिन अब इनका तमाशा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ममता पर भी भतीजे के भ्रष्टाचार की गाज गिरेगी। उद्धव भी अपने मंत्रियों अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत की वजह से जेल जाएंगे, और बचे केजरीवाल तो उनका तो पहले ही हश्र बुरा हो रहा है। केजरीवाल तो न जाने कब सलाखों के पीछे पहुंच जाएं, क्योंकि सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच की आंच उन तक पहुंच रही है। इसीलिए उन्हें अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर भी सताने लग गया है। वहीं बची कांग्रेस, तो उन्होंने भी इन्हीं चिंटुओं की तरह बीजेपी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सख्ती दिखाई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस भेजा, वैसे ही कांग्रेसियों के होश फाख्ता हो गए। सुरजेवाला तुरंत मीडिया का जमावड़ा लेकर इसे भी साजिश बताते नजर आए, लेकिन ये नहीं बोला कि सोनिया राहुल ने जो अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही। सोनिया राहुल के काले चिट्ठे पर सुरजेवाला पर्दा डालते दिखाई दिए, यानी कि अब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने विपक्ष की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। सोनिया गांधी को तो ईडी के डर से कोरोना ही हो गया है, इसीलिए ये लिबरल गैंग भोंपू की तरह बजकर बीजेपी को टारगेट कर रही है। जांच एजेंसियों के सबूतों को नकार रही है, लेकिन इनका तमाशा अब चलने वाला नहीं है। मोदी सरकार को घेरें या फिर ईडी सीबीआई की कार्रवाई को साजिश बताएं, सबूत इनके खिलाफ मिल चुके हैं। जो ये बात बयां कर रहे हैं कि केजरीवाल हो या ममता या फिर उद्धव, सभी के नेताओं ने सरकारी सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका हर्जाना इन्हें भरना ही पड़ेगा। वैसे भी अब मोदी सरकार एक ऐसा तगड़ा प्लान तैयार कर रही है, जिसके बाद सारे के सारे भ्रष्टाचारी सलाखों में बैठे नजर आएंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।